हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता परमेश्वर। हालेलुया 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 हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, हम आपकी हजूरी में आते हैं मेरे प्रभु जी, और आपका वेलकम करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। इस लाइव स्ट्रीम में मेरे खुदावन आपका वेलकम करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, और इस लाइव स्ट्रीम में आने वाली सारी दिक्कतों को प्रभु जी हम आपके नाम से कमांड करते हैं कि कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी इस लाइव स्ट्रीम में ना आने पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। शैतान की सारी योजनाएं कैंसिल हो जाए यीशु के नाम से, और लोगों तक तेरा सुसमाचार पिता परमेश्वर फैलाया जाए। पिता परमेश्वर, लोगों को तेरा सुसमाचार दिया जाए ताकि वो अपने बंधनों से अब आजाद हो सके मेरे पिता परमेश्वर। आजाद हो मेरे प्रभु जी, और सच्चाई को जान सके मेरे पिता परमेश्वर, सच को जान सके मेरे पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, हम आपकी हजूरी में आते हैं प्रभु जी। कोई भी अंधकार की शक्ति हमारे फलों को, हमारे वचनों को हमसे चुराने ना पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू लॉर्ड जीसस। एंड सबका स्वागत करते हैं, सभी मसीह भाई बहनों का स्वागत करते हैं इस लाइव स्ट्रीम पर, और आशा करते हैं कि आप सभी लोग अपने अपने घरों में अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, और यीशु मसीह के नाम से आप लोगों को बहुत आशीष मिले, बहुत ज़्यादा आप लोगों के घर में आशीष आए, और आपके बच्चे, आपका परिवार सुख शांति और समृद्धि से भरा रहे। आप सबको गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद प्रभु। आइए प्रभु, अब हम एक बहुत ही सुंदर सॉन्ग के साथ आपके सामने आते हैं, और परमेश्वर हमारी आराधनाएं, हमारी स्तुतियां आपके आगे ग्रहण योग्य हो प्रभु जी। हम यही कामना करते हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। और आइए अब एक छोटी सी बहुत ही सुंदर महिमा करते हैं परमेश्वर की। तो आइए हम सब मिलकर गाते हैं। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। बेमिसाले है तू, मैं मिसाले बनूं। बेमिसाले है तू, मैं मिसाले बनूं। तू कामिल है, मैं भी कमाले बनूं। तू कामिल है, मैं भी कमाले बनूं। दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे। दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे। मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। जब भी तुझे पुकारूं
तेरा रूह मुझ पे आता रहे, जब भी तुझे पुकारूं तेरा रूह मुझ पे आता रहे। मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, जलाल पाता रहे, जलाल पाता रहे। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद पिता परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम आपकी हजूरी में हैं प्रभु, और हमें पिता परमेश्वर हमें इतनी बुद्धि दीजिए पिता परमेश्वर कि हम आपके वचनों को और समझ पाए प्रभु, वचनों के भेदों को जान पाए, उसकी गहराई को जान पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि हम सभी आपको जानना चाहते हैं प्रभु जी। हम जानना चाहते हैं पिता परमेश्वर उस सच्चाई को जिससे अब तक हम पिता परमेश्वर अब तक जो सच्चाई हम नहीं जान पाए प्रभु, कि आपकी हमारे जीवन में क्या क्या योजनाएं हैं प्रभु जी, वो सारी योजनाओं को हम जान सके और उन योजनाओं पर हम चल सके प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर, हमें इतनी बुद्धि दीजिए, इतना बल दीजिए प्रभु जी, इतना हियाव दीजिए मेरे खुदावन, कि हम आपके वचनों को बहुत ही हियाव के साथ, दृढ़ता के साथ पिता परमेश्वर हम लोगों तक आपका सुसमाचार पहुंचा सके प्रभु, बिना डर बिना भय के, निडरता के साथ प्रभु आपकी सच्चाई को लोगों तक पहुंचा सके प्रभु जी, और लोग जान सके प्रभु कि आप ही वो परमेश्वर है जिसने ये सृष्टि बनाई प्रभु, जिसने आदमी बनाए, जिसने औरत बनाए, जिसने ये जमीन आसमान बनाए, सूरज चांद तारे बनाए प्रभु, जिसने आदम और हव्वा को बनाया था मेरे खुदावन, वो आप ही हैं। वो आप ही एकमात्र परमेश्वर है मेरे खुदावन। आप ही हैं खुदा जो हमें आम से खास बनाते हैं खुदावन। आप ही हैं पिता परमेश्वर जो हमें आम से खास बनाते हैं प्रभु, और हमारी जिंदगियों में प्रभु आपकी सामर्थ्य प्रभु यूं ही हमारे जीवनों में बहती रहे प्रभु, आपकी सामर्थ्य के सोते हमारे जीवनों में बहते रहे पिता परमेश्वर। हम यही प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, और प्रार्थना करते हैं मेरे खुदावन जो आपको जानते हैं उनके लिए भी, और जो आपको अभी तक नहीं जान पाए हैं खुदावन उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं कि वो जल्द से जल्द आपको जान पाए प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन कहता है कि अंत के समय में मैं अपना आत्मा तुम सब पर उड़ेलूंगा। तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारे पुण्य स्वप्न देखेंगे। हे पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि हम भविष्यवाणी करने वाले बन सके प्रभु, हम दर्शनों को देखने वाले बन सके प्रभु जो आपकी ओर से हो प्रभु। हम चाहते हैं प्रभु आपको जानना, आपके वचनों पर चलना, और जो वचन हमारे उद्धार के लिए है प्रभु, वो वचन प्रभु आज आप हमें दे प्रभु, ताकि हमारा उन वचनों के द्वारा छुटकारा हो सके, उद्धार हो सके प्रभु, और हम आपके रास्तों पर, आपकी विधियों पर चल सके पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद प्रभु। आइए आज हम शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा आज पहला डे है, और हम शुरुआत करेंगे मती से, शुरुआत करेंगे उत्पत्ति से। उत्पत्ति से शुरुआत करेंगे। जब परमेश्वर ने इस धरती और आकाश को बनाया, आदम हव्वा को बनाया,
तो वो किस तरह से बनाए गए, किस तरह से सृजे गए, किस तरह से उन्हें परमेश्वर ने बनाया, उस बारे में आज हम पढ़ते हैं। आइए हम वचन की ओर चलते हैं और आप सब बहुत ही, मैं पढ़ूंगी और आप सब लोग सुनिएगा, क्योंकि आप लोगों के सुनने से ही आप लोगों का उद्धार होगा, आप लोगों का उद्धार होगा और साथ ही साथ आप लोग सच्चाई को जान पाएंगे। जो अब तक नहीं जान पाए हैं वो इस सच्चाई को जान पाएंगे कि परमेश्वर हमारे जीवन में कैसे कार्य करते हैं, कैसे वो हमें आगे बढ़ाते हैं, कैसे वो हमारी इच्छाओं को पूरा करते हैं और कब हम अपनी इच्छाओं को पूरा कर पाते हैं। क्योंकि देखिए, जब तक हम परमेश्वर की आज्ञाओं पर नहीं चलेंगे, उनकी दी हुई आज्ञा पर नहीं चलेंगे, तब तक हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। कितना ही भाग दौड़ इस दुनिया में कितना मर्जी हम कर लें, कुछ भी हासिल नहीं होता। बहुत से लोग बहुत मेहनत करते हैं, भाग दौड़ करते हैं, बहुत माइंड भी यूज करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो हार जाते हैं। तो हमें अपनी हार को जीत में कैसे बदलना है, वही आज हम आप लोगों को बताएंगे कि शुरुआत हमारी कहाँ से हुई, कैसे हुई, कैसे हम इस पृथ्वी पर आए, कैसे आदम और हवा को बनाया गया, कैसे हम उनकी संतानें हुई और कैसे हमें एक एक करके हम आगे बढ़ते गए और आशीषित होते गए। क्योंकि जब तक हम परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते रहे तब तक हम आशीषित होते रहे, और जब हमने परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलना बंद कर दिया और अपनी सहूलियत के हिसाब से चलने लगे, तो फिर उसके बाद हमारे ऊपर क्या क्या विपत्तियां आई, क्या क्या हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ा, वो सभी आप इस बाइबल से जानेंगे। और आइए अब हम वचन की ओर चलते हैं और सभी लोग बड़े ही ध्यान से सुनिएगा और उसे मनन कीजिएगा। क्योंकि देखिए, सुनने के बाद उस चीज का मनन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप उस चीज पर चलेंगे नहीं, विश्वास नहीं करेंगे, तो आपके जीवन में कोई भी कार्य नहीं हो सकता, कोई भी चंगियाई आपके जीवन में नहीं हो सकती जब तक कि आप विश्वास नहीं करेंगे। आप विश्वास कीजिए, जो वचन है वचनों के ऊपर विश्वास कीजिए, क्योंकि परमेश्वर ने अपने नाम से ज्यादा वचन को अहमियत दी है। तो आप खुद सोचिए कि वचन, परमेश्वर की नजरों में वचन की क्या अहमियत है। जो शब्द उन्होंने बोले और वो पूरे हुए, तो समझिए कि वो वचनों को अपने नाम से भी ज्यादा अहमियत दे रहे हैं। तो देखिए, इन्हीं वचनों में हमारा छुटकारा है, हमारे बंधनों का, हमारे श्रापों का, हमारे पीढ़ी से पीढ़ी चलते आ रहे श्रापों का छुटकारा इन्हीं वचनों से है। और इन्हीं वचनों पर हमें विश्वास करना है। जो विश्वास करेगा, परमेश्वर कहता है, जो मुझ पर विश्वास करेगा, मेरे वचनों पर विश्वास करेगा, वो अनंत जीवन पाएगा। तो देखिए, परमेश्वर ने विश्वास, सबसे महत्व है विश्वास। पूरी बाइबल विश्वास से भरी हुई है। आप जहां भी देखेंगे, वहां अगर कोई भी टॉपिक आएगा तो उसमें विश्वास की मोहर लगी होगी, कि जब तक आप विश्वास नहीं करेंगे, जब तक आपके जीवन में कोई भी परमेश्वर की ओर से कोई भी कार्य होना अनहोनी है। बिना विश्वास के आप परमेश्वर को नहीं पा सकते, बिना विश्वास के आप कोई भी कार्य नहीं कर सकते। तो विश्वास का होना आपके जीवन में बहुत जरूरी है। अगर आप बेड पे हैं, अगर आप बोल नहीं सकते, अगर आप देख नहीं सकते, तो आप वचनों पर विश्वास कीजिए और परमेश्वर से मांगिए कि परमेश्वर, आज आपके वचन मुझे छुटकारा दे इस अंधेपन से, इस गूंगेपन से, इस लंगड़ेपन से, इस जो आज मैं कोई 5 साल से, कोई 10 साल से बेड पे पड़ा है। विश्वास कीजिए कि आज आपके छुटकारे का दिन है, आज आपकी चंगियाई का दिन है। आज आप वचनों को सुनेंगे और अपनी चंगियाई को ग्रहण करेंगे। तो मैं आप लोगों से यही कहूंगी कि जितने भी लोग ऑनलाइन बैठे हों, फेसबुक पर हैं, वो सभी के सभी विश्वास के साथ बैठे, सभी के सभी सब कुछ देखिए। सबसे मेन होता है अपने पापों की क्षमा। जो पाप अब तक हमने किए उनकी क्षमा मांगिए और परमेश्वर से कहिए कि परमेश्वर, अब तक मैंने जो भी पाप किए, जो भी कुछ जाने अनजाने में मुझसे हुआ, जो भी गलतियां मुझसे हुई, उन सभी की माफी दीजिए। आज मैं आपके सामने उन सभी गलतियों की माफी चाहती हूँ या चाहता हूँ,
और मुझे छुटकारा दीजिए, चंगियाई दीजिए, ताकि मैं अपने जीवन में आपकी महिमा कर सकूं और आपके नाम के साथ आगे बढ़ सकूं। तो सभी लोग बहुत ही विश्वास के साथ और दृढ़ता के साथ बैठिए और वचन को बहुत ही गहराई से समझिए और सुनिए और उसे अपने जीवन में लाइए। उन सभी चीजों को, उन सभी बातों को जो परमेश्वर आपसे चाहते हैं, उन सभी बातों को आप अपने जीवन में ग्रहण करें। तो आइए हम पढ़ते हैं उत्पत्ति पहला। अगर आप लोगों के पास, किसी के पास बाइबल है तो प्लीज आप बाइबल भी खोल सकते हैं और बाइबल से हम पढ़ेंगे पहली वर्ष। तो पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने सृष्टि को कैसे बनाया। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। देखिए कितनी ही सुंदर बात है कि परमेश्वर ने धरती को अपने शब्दों से बनाया है। परमेश्वर ने धरती को, आसमान को, पंछी, पेड़ पौधे, ये सब के सब अपने वचनों से बनाए हैं, मतलब कि अपने बोलने से। उन्होंने बोला कि सूरज, चांद, तारे हो जाएं, तो वो हो गए। उन्होंने कहा दिन हो जाए तो दिन हो गया। उन्होंने कहा रात हो जाए तो रात हो गई। दिन और रात को अलग किया गया, है ना, उस समय को अलग किया गया। धरती के पानी को और आसमान के पानी को अलग किया गया कि जब बादल होंगे तो आसमान से पानी आएगा, और जब प्रलय आती है या बाढ़ आती है तो धरती भी हिल जाती है। तो देखिए सब कुछ परमेश्वर ने अपने शब्दों से बनाया है। जैसा कि परमेश्वर ने कहा कि सबसे पहले पृथ्वी बेडौल पड़ी थी, मतलब सुनसान थी, कुछ भी नहीं था, और गहरे जल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा गहरे जल के ऊपर मंडराता था। मतलब पता नहीं कितने सालों, कितने लाखों सालों, हजारों से, जब तक परमेश्वर ने अपने शब्दों को रिलीज नहीं किया, जब तक परमेश्वर ने अपने शब्दों को बोला नहीं, तब तक कुछ भी नहीं हुआ। इवन परमेश्वर भी उस गहरे जल के ऊपर मंडराता था, है ना। तो जैसे ही उन्होंने मुंह से शब्द निकाले, जैसे ही उन्होंने बोलना शुरू किया, तो उन्होंने सबसे पहला शब्द जो बोला, तो उन्होंने बोला कि जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। सबसे पहले उन्होंने दिन को बोला कि दिन हो जाए, क्योंकि जब परमेश्वर का आत्मा उस गहरे पानी के ऊपर मंडराता था तो तब अंधेरा ही अंधेरा था, कुछ भी नजर नहीं आता था। ओनली फॉर पानी ही पानी था चारों तरफ, कुछ भी नजर नहीं आता। तो उन्होंने उजियाला मांगा। तो परमेश्वर ने जिस तरह से उजियाला मांगा, उसी तरह से परमेश्वर आपके जीवनों में भी उजियाला लेकर आए इस वचन के द्वारा। और आगे पढ़ते हैं कपड़े दे रखे हैं उनको। आगे पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने आगे क्या कहा। परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधेरे को रात कहा, तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ। इस प्रकार पहला दिन हो गया। देखिए परमेश्वर ने उसके बाद क्या मांगा, दिन और रात मांगी। जब परमेश्वर ने कहा कि अब दिन हो गया, अब रात भी, उन्होंने कहा रात और दिन हो जाए, तो वो रात और दिन हो गया। और इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। फिर परमेश्वर ने कहा जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल दो भाग हो जाए। तब परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर उनके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया, और वैसा ही हो गया। देखो उन्होंने कैसे अंतर बनाया। जैसे परमेश्वर, पूरी धरती पर जल ही जल था, चारों तरफ जल ही जल था, तो परमेश्वर ने कहा कि इनमें भी अंतर होना चाहिए। जैसे कि
अब जैसा हम देखते हैं कि बादल आते हैं, एकदम से मानसून आती है, एक टाइम बना दिया कि इस टाइम पे मानसून आएगा और धरती पर बादल बरसेंगे, ठीक है। तो वो ऊपर से पानी आता है, ऊपर से परमेश्वर ने बादल बना दिए, तो बादल बनाए और उनमें उसमें से पानी आया। तो वो पानी कहाँ से गया? पृथ्वी से ही वो पानी भाप बनकर गया और ऊपर बादल बने और बादलों ने धरती पर पानी भेजा। तो देखो ये भी परमेश्वर की ही देन है। हम जो भी ऋतुएं देखते हैं, जो भी जितनी भी हमारी ऋतुएं हैं, वो सारी ऋतुएं परमेश्वर की ओर से और परमेश्वर ने ही बनाई और कितनी खूबसूरती के साथ बनाई है। परमेश्वर ने हर एक चीज को बहुत ही खूबसूरती के साथ बनाया है, बहुत ही हियाव के साथ बनाया है, बहुत ही समझदारी के साथ बनाया है। क्योंकि परमेश्वर को पता था कि अगर मैं ये सृष्टि का निर्माण करूंगा तो इस सृष्टि में किस किस चीज की जरूरत पड़ने वाली है, क्या क्या चीज चाहिए होगी इस सृष्टि के लिए। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। फिर परमेश्वर ने कहा जल के बीच ऐसा अंतर हो कि जल 2 भाग हो जाए। तब परमेश्वर ने एक अंतर बनाकर उसके नीचे के जल को और ऊपर के जल को अलग किया और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा। देखो जो धरती के जल को और ऊपर के जल को जो परमेश्वर ने अंतर किया, वो क्या कहा परमेश्वर ने? उसको आकाश कह दिया। उसको क्या कह दिया? आसमान कह दिया, आकाश कह दिया, नाम दे दिया एक। आप ये कह सकते हैं कि परमेश्वर ने एक नाम दे दिया, आकाश। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि आकाश कहा तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। देखो सांझ हुई, फिर भोर हुआ, ऐसे ही दूसरा दिन हो गया, यानी दिन भी हुआ और रात भी हुई, है ना। तो साथ साथ में जैसे जैसे परमेश्वर ने वो बातें रिलीज की, वो बातें साथों साथ पूरी भी होती गई। और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। फिर परमेश्वर ने कहा आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे। देखो परमेश्वर ने कहा कि जो पृथ्वी का जितना भी जल है वो एक जगह इकट्ठा हो जाए और सूखी धरती दिखाई दे। तो वो सारा पानी कहाँ इकट्ठा हो गया? जैसे कि हम देखते हैं नदियों में, समुद्र में। आप देखिए समुद्र के पास जब आप लोग गए होंगे, कई लोग जा चुके हैं समुद्र के पास, कई लोग रहते हैं वहां पर, तो उन्हें पता है कि समुद्र कितना गहरा है। उसकी गहराई को अब तक कोई भी नाप नहीं पाया है ना। कितना गहरा समुद्र है, कितना जो उसके आसपास लोग रहते हैं वो उस चीज को जानते हैं और कितना गहरा है वो। तो ये सब परमेश्वर की देन है। देखो परमेश्वर ने हमें ये सारी चीजें गिफ्ट में दी हैं, है ना। सबसे पहले परमेश्वर ने इस सृष्टि का निर्माण किया और उसके लास्ट में जाकर हमें बनाया। तो देखते हैं कि हमें कैसे बनाया और उसके बाद परमेश्वर ने क्या क्या किया। आइए इसके बाद पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने, और वैसा ही हो गया। परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा तथा जो जल इकट्ठा हुआ उसको उसने समुद्र कहा। देखिए जैसे कि अभी मैंने बताया कि जो एक जगह जो पानी इकट्ठा हो गया, जिसकी हम गहराई भी नहीं नाप सकते, उसे परमेश्वर ने समुद्र का नाम दिया। उसे कहा कि ये समुद्र है ना। और वो देखो वो सारे नाम इसमें लिखे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ भी किसी ने किसी चीज को नाम दे दिया, वो नाम भी इसके अंदर लिखे गए हैं कि परमेश्वर ने किस किस चीज को क्या क्या नाम दिया। और आज तक हम उस नाम को बोलते आ रहे हैं और उसी नाम से चलते आ रहे हैं। वो नाम आज भी हमारे बीच में है। नहीं तो पेड़ को पेड़ कहना है, सूरज को सूरज कहना है, चांद को चांद कहना है और समुद्र को समुद्र कहना है, ये हमें कौन बताता। तो परमेश्वर ने ये सारी चीजें इसके अंदर लिखी हैं, सबके नाम लिखे गए हैं, है ना। तो आगे पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने क्या किया। उसके बाद परमेश्वर ने कहा पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिसके बीज उन्हीं में एक एक की जाति के अनुसार है, पृथ्वी पर उगे। और वापस ही हो गया। और वापस वही हुआ कि जैसे हम कोई भी बीज पृथ्वी पर बोते हैं, धरती पर बोते हैं,
और वो फलता है, और फलने के बाद वो जो फल देता है उस फल के अंदर के बीज फिर उस फल को उगाते हैं। तो कितना ही सुंदर ये सारी प्रक्रिया है जो परमेश्वर ने बनाई है कि बीज से बीज निकलता है, एक बीज से ही बीज निकलता है। तो बहुत ही सुंदर और बहुत ही अद्भुत तरीके से परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया। और जैसा कि हम आगे देखते हैं कि परमेश्वर ने और क्या क्या आश्चर्य कर्म किए, देखते हैं और पढ़ते हैं आगे भी। इस प्रकार पृथ्वी से हरी घास और छोटे पेड़ जिसमें आप अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है, और फलदायी वृक्ष उसके बीज एक एक की जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं, उगे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार तीसरा दिन हो गया। तीसरा दिन हो गया यानी कि दूसरे दिन में परमेश्वर ने समुद्र को बनाया और पेड़ पौधों को बनाया, यानी फल वाले बीज, फल वाले पौधे बनाए, घास बनाई, है ना। अब आगे चलते हैं कि तीसरे दिन परमेश्वर ने क्या किया। फिर परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हो, और वह चिन्ह और नियत समयों और दिनों और वर्षों के कारण हो। देखो कैसे पता चलेगा कि दिन में कौन सी चीज और रात को कौन सी चीज होनी चाहिए। जैसे कि एक चिन्ह होता है कि अगर जैसे हम बोलते हैं, देखो जरा बाहर जाकर देखो कि क्या तारे निकल गए, क्या चंद्रमा निकल गया, तो हमें क्या पता चलता था उस टाइम पे कि हाँ अब अंधेरा हो गया है, मतलब अब रात होने वाली है, अंधेरा हो चुका है। तो उस चीज में भी अंतर देने के लिए परमेश्वर ने ज्योतियां बनाई छोटी छोटी, जिसको हम कहते हैं तारे, है ना, जिसको कहते हैं रात को कौन कौन सी चीजें हमें दिखाई देती हैं, आकाश में तारे दिखाई देते हैं, चंद्रमा दिखाई देता है, चांद दिखाई देता है। तो वो रात को दर्शाता है कि हाँ अब रात हो चुकी है। तो ये एक अंतर है कि दिन में सिर्फ सूरज दिखाई देगा, लेकिन जैसे ही रात होगी तो टिमटिमाते हुए छोटे छोटे तारे, ज्योतियां, छोटी छोटी तारे और चंद्रमा दिखाई देगा। मतलब दिन में जो प्रभुता करता है वो सूरज करता है, और रात पर जो प्रभुता करता है वो चांद करता है, और वो छोटी छोटी जो आसपास जितने भी तारे हैं वो रात पे प्रभुता करते हैं, मतलब, है ना। तो वो रात में चमकते हैं, मतलब आकाश को बहुत ही सुंदर और बहुत ही आकर्षित बनाते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं कि और क्या हुआ। और वह ज्योतियां आकाश के अंतर में पृथ्वी पर आकाश देने वाली भी ठहरे, और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने दो बड़ी ज्योतियां बनाई, उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया, और तारागण को भी बनाया। परमेश्वर ने उनको आकाश के अंतर में इसलिए रखा कि वह पृथ्वी पर आकाश दे तथा दिन और रात पर प्रभुता करे, और उजियाले को अंधेरे से अलग करे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार चौथा दिन हो गया। देखिए तीसरे दिन में परमेश्वर ने ये सारे ही आचार्य कर्म किए, जैसे कि परमेश्वर ने दिन और रात को अलग करने के लिए सूरज को बनाया, चांद और तारों को बनाया, और उन चांद जो है वो रात में प्रभुता करता है पूरे आकाश पे, जो कि पूरे पृथ्वी पर वो अपनी रोशनी देता है। और दिन को बनाया और सूरज को बनाया ताकि वो दिन पर प्रभुता करे। ऐसा नहीं है कि सूरज नहीं निकलेगा तो दिन नहीं होगा, सूरज के बिना भी दिन हो सकता है, ऐसा नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने फिर भी उसको हमारे लिए बनाया कि ये एक चिन्ह होगा कि हाँ अब दिन हो चुका है, दिन हो चुका है। ये दिन के ऊपर प्रभुता करने के लिए सूरज को बनाया गया। ऐसा नहीं है कि जिसे हम लोग ये सारी चीजें जो है ये परमेश्वर ने हमें दी हैं गिफ्ट के तौर पर, ताकि जो चीजें हम पृथ्वी पर करें, जो चीजें हम पृथ्वी पर देखें या जो चीजें हम करें,
जरूरी नहीं है कि अगर हम उस टाइम पे लाइट नहीं होती थी तो दिन नहीं होता था या रात नहीं होती थी, ऐसा नहीं है। ऐसा भी था कोई समय जब रोशनी नहीं थी, जब ये लाइट नहीं हुआ करती थी, जब आग नहीं थी, है ना। जो आदि मानव रहे हैं, जो दानव रहे हैं, उस समय में कोई आग नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, तो यही दिन रात जो थे उनको रोशनी देते थे और उन्हें पता होता था कि कब हमें क्या करना है। दिन में हमें अपने खाने पीने का सामान बटोरना है और रात को हमें सो जाना है। तो ये सब परमेश्वर की देन है, हमें परमेश्वर के गिफ्ट है हमारे लिए, है ना। तो आगे चलते हैं और परमेश्वर ने क्या कहा। फिर परमेश्वर ने कहा जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए। अच्छा, परमेश्वर ने चौथे दिन में जो जल के अंदर जितने भी प्राणी हैं, जितनी भी आप चीजें देखते हैं जल के अंदर, जैसे मछलियां हो गई, स्टार फिश हो गई, बहुत सी शार्क हो गई, ये सारे जो भी प्राणी हैं वो चौथे दिन परमेश्वर ने बनाए, है ना। प्राणियों से बहुत ही भर जाए और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े। इसलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतुओं की और उन सब जीवित प्राणियों की भी सृष्टि की जो चलते फिरते हैं, जिनसे जल बहुत ही भर गया, और ऐसे एक एक जाति के उड़ने वाले पंछियों की भी सृष्टि की। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने यह कह के उनको आशीष दी, फूलों फलों और समुद्र के जल में भर जाओ और पक्षी पृथ्वी पर बढ़े। तब सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार 5वां दिन हो गया। देखिए कितनी ही अच्छी बात है, परमेश्वर ने उन्हें भी फलने फूलने की आशीष दी कि तुम भी फलो और फूलो, मतलब पृथ्वी भर में, मतलब छा जाओ, मतलब पृथ्वी भर में भर जाओ, जल में भर जाओ, मतलब उन्हें आशीषित किया, उन्हें फलने फूलने का कह सकते हो कि उन्हें वरदान दिया, उन्हें आशीषित किया, है ना। हम वरदान भी कह सकते हैं कि उन्हें फलने फूलने का वरदान दिया, तो वो फलते फूलते रहे। और जो कि हम आज तक भी उन सारे प्राणियों को, नई नई चीजों को हम आज भी देखते हैं, जैसे कि हम डिस्कवरी में देखते हैं, कितने ही जिन जीव जंतुओं को हम नहीं भी देखा था, नहीं भी जानते थे, हम उस डिस्कवरी के द्वारा उन चीजों को देख पाते हैं, है ना। उन चीजों को, उन परमेश्वर की दी हुई बहुत प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी चीजों को हम देख पाते हैं कि परमेश्वर ने कितनी लाखों करोड़ों चीजें हमें इस पृथ्वी पर दी हैं, है ना। तो किस लिए? सुंदरता के लिए। वो जल की सुंदरता है, वो जल पर, जैसे हम इस धरती पर, धरती की सुंदरता है ना, हम सब प्राणी, ऐसे ही वो जल की सुंदरता है। वो सारे जितने भी जीव जंतु हैं वो सब जल की सुंदरता को बढ़ाने के लिए है। नहीं तो जल के पास कौन जाता, समुद्र कौन जाता, या तालाबों में या इधर उधर कौन जाता, है ना। तो एक सुंदर सृष्टि बनाई है परमेश्वर ने, बहुत ही ज्यादा आशीषित किया है उस सृष्टि को। और देखते हैं आगे परमेश्वर ने क्या किया 5वें दिन। फिर परमेश्वर ने कहा पृथ्वी से एक जाति जीवित प्राणी अर्थात घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन पशु जाति के अनुसार उत्पन्न हो, और वैसा ही हो गया। इस प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति के वन पशुओं को और जाति के घरेलू पशुओं को और जाति के भूमि पर सब रेंगने वाले जंतुओं को बनाया, और परमेश्वर ने देखा अच्छा है। देखिए परमेश्वर ने ये पहले ही सारी सब कुछ अपने माइंड में एक सेटअप बनाया हुआ था कि मुझे इंसानों को क्या क्या चीजें देनी है, मतलब उनके लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो जैसे कि परमेश्वर ने घरेलू जीव जंतुओं को बनाया कि हम घर में कौन कौन से जीव जंतुओं को पाल सकते हैं। जैसे अब हम देखते हैं कि अगर हम लोग गायें पालते हैं, भैंसों को पालते हैं, है ना, फिर हम उनका जो दूध होता है उसे यूज भी करते हैं, तो हमें घर के लिए अलग जीव जंतु, और जो बाहर हैं जैसे जो आप देख सकते हैं पानी में है वो अलग जीव जंतु। कितने ही सुंदर तरीके से परमेश्वर ने हर चीज को बैलेंस करके बनाया, बैलेंस के साथ रचा है ना।
तो देखो एक ही वो एकमात्र परमेश्वर है जिसने ये पूरी सृष्टि को रच दिया, जिसने इस पूरी सृष्टि को, आपको, हमें, सबको रच दिया। और देखो कितनी ही सुंदर तरीके से, कितनी ही बुद्धिमानी से परमेश्वर ने ये सारी की सारी चीजें बनाई। एक एक बहुत ही मतलब कायदे के साथ, बोला जाए तो एक कायदे के साथ बनाई गई है ये सारी चीजें। कितनी ही प्यारे तरीके से, कितने ही अच्छे तरीके से बनाया, और कितना सोच समझ कर इन सारी चीजों को बनाया गया होगा ना उस टाइम। परमेश्वर के माइंड में क्या क्या चला होगा उस टाइम, परमेश्वर ने कैसे सोचा होगा कि हाँ, कितना टाइम लग गया होगा परमेश्वर को ये सोचने में। क्योंकि अगर हम अगर इस वचन के पहली आयत में जाते हैं तो बहुत ही गहराई की बात है। क्योंकि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। देखो हमें नहीं पता, इसमें पूरी तरह से ऐसा नहीं लिखा है कि पूरे खुल के नहीं लिखा गया है कि हमें नहीं पता कि परमेश्वर कब से उस पृथ्वी, उस गहरे जल के ऊपर मंडरा रहा था, उस अंधियारे में मंडरा रहा था। पता नहीं लाखों समय से, लाखों टाइम हो गया था, लाख समय हो गया होगा। पता नहीं कितने सालों से, कितने लाखों सालों से परमेश्वर उसके ऊपर मंडरा रहा होगा। उस टाइम पर परमेश्वर के माइंड में क्या चला होगा, है ना, कैसे कैसे उन्होंने ये सारी चीजों को माइंड में रखा होगा कि हाँ पर मुझे ये चीज बोलनी है, ऐसे बोले। क्योंकि देखो परमेश्वर तो देखो हर चीज का करता है। उसने हमें, आपको, एक एक चीज को उसने बनाया है। आज अगर हम अपनी बुद्धि से भी अगर कोई कार्य कर रहे हैं ना, तो वो बुद्धि देने वाला भी परमेश्वर है, वो एक ही मात्र परमेश्वर है। उसी ने हमें बुद्धि दी कि हम इस कार्य को ऐसे नहीं ऐसे करें। देखो उसी ने हमें बुद्धि दी कि हम अच्छे को अच्छा बोले और बुरे को बुरा बोले। जो अच्छा है हम उसे अच्छा बोलते हैं, जो बुरा है उसे हम बुरा बोलते हैं। इन दोनों के भेद को समझाने वाला परमेश्वर ही है कि क्या अच्छा और क्या बुरा, है ना। जैसे कि परमेश्वर ने अंतर बनाया, ऐसे ही अच्छे और बुरे में भी अंतर होता है। और ये इस अंतर को समझाने वाला ही, इस अंतर के भेद को समझाने वाला ही परमेश्वर है। वो परमेश्वर जिसे हमें और आपने बनाया, हमें और आपको बनाया, इस सृष्टि को बनाया, वो एक ही है, एक ही मात्र परमेश्वर है जो इस वक्त स्वर्ग में है, अपने सिंहासन पर है। और हम उसकी संतानें हैं, हम सब उसके बेटे बेटियां हैं। जैसा कि हम अब आगे पढ़ेंगे, जब हम अगला सेशन लेकर आएंगे तो हम आगे पढ़ेंगे कि परमेश्वर ने क्या क्या चीजें और हमारी जिंदगी में हमारे लिए की, है ना, कौन कौन से गिफ्ट और परमेश्वर ने हमें दिए। तो देखो परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है। हम जितना जल्दी उसके प्रेम को जान जाएं उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा, हमारे परिवारों के लिए, हमारे लिए उतना ही अच्छा होगा। सबसे पहले हमें अपने परमेश्वर के प्रेम को जानना है कि वो हमसे कितना प्रेम करता है। और मैं इस बात को जानती हूँ कि परमेश्वर आप लोगों से बहुत प्रेम करता है। चाहे आप कितने ही गुनाहों में क्यों ना हो, कितने ही पाप क्यों ना किए हो, आपने किसी भी तरह का पाप क्यों ना हो, परमेश्वर से आपका कोई भी पाप छुपा नहीं है। बेशक आप इंसानों से अपना पाप छुपा सकते हैं, हस्बैंड अपनी वाइफ से, वाइफ अपने हस्बैंड से, बच्चे अपने माँ बाप से, है ना, छुपा सकते हैं। लेकिन उस एकमात्र परमेश्वर से जो हमारा पिता है, जो हमारा पिता स्वर्ग में बैठा है, जिसकी नजरें हमें हर एक कोने में देखती हैं और टकटकी लगाए हुए हैं हमारे ऊपर, तो हम उससे कैसे बचेंगे? हम उससे नहीं बच सकते। उसके पास हमारी एक एक चीज का, एक एक बात का हिसाब है। तो देखते हैं हम आगे। और परमेश्वर ने फिर उसके बाद क्या किया? फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएंगे। इन सारी चीजों के बाद लास्ट में परमेश्वर ने क्या किया? सारी चीजों के बाद परमेश्वर ने इंसान को बनाया। तो देखो परमेश्वर चाहता तो परमेश्वर हमें बोलकर भी बना सकता था, वो हमें अपने शब्दों से भी बना सकता था कि सिर बन जाए, फिर ऐसा हो जाए, जैसे हम दूसरों की बॉडी की कल्पना करते हैं कई बार, है ना। बहुत से लोगों को देखा है कि कोई भी किसी की बॉडी की कल्पना कर लेता है, तो ऐसे परमेश्वर भी कर सकता था। लेकिन परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया,
क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमसे बहुत 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 प्यार करता है। परमेश्वर ने अपने सारे थॉट्स, अपनी सारी समझ, अपनी सारी बुद्धि, अपना सारा विश्वास, अपना सारा स्नेह, अपना सारा प्रेम हम पर उड़ेल दिया। अपने हाथों से बनाया उसने हमें, है ना। नहीं तो वो चाहता तो वो हमें बोलकर भी बना सकता था, अपने वचनों से भी बना सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने क्या किया? फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएंगे। देखो, परमेश्वर ने हम लोगों को जैसा वो खुद दिखता है वैसा ही अपने समानता में बनाया है, वैसा ही उसने हमें रचा है। जैसा कि वो खुद दिखता है, जैसा कि वो खुद चलता फिरता है, वैसे ही उसने हमें चलता फिरता बनाया। अगर वो चाहता तो हमें रोबोट भी बना सकता था, चाहता तो वो अपनी मर्जी से हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर रख भी सकता था, ले जा भी सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने हमें अपनी समानता में बनाया, जैसा वो खुद दिखता है, जैसा वो खुद चलता फिरता है। उसमें कोई 10 हाथ नहीं, 10 पैर नहीं, 10 सिर नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगाया उसने ना। वो खुद ऐसा दिखता है, वो खुद हमारे ही जैसा दिखता है ना। तो उसने खुद अपने वचन में लिख दिया है कि फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वह समुद्र की मछलियों और आकाश के पंछियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। क्या रखे? अधिकार इन द मीन्स आप उन पर प्रभुता कर सके। जैसे परमेश्वर ने दिन और रात के अंतर के बीच में सूरज को बनाया। दिन में सूरज प्रभुता करता है उजियाले पर, और रात में चंद्रमा प्रभुता करता है रात पर, है ना। और रात से रात बातें करती है। तो ऐसा ही परमेश्वर ने हमें जितनी भी चीजें इन 5-6 दिनों में बनाई, जितनी भी चीजें इन 5 दिनों में बनाई, उन सभी चीजों पर हमें अधिकार दे दिया। हमें क्या किया? हमें अधिकार दे दिया। आज हम बड़े से बड़े जानवर को, बड़ी से बड़ी मछलियों को अपने वश में कर लेते हैं, अपने अंडर में कर लेते हैं। कई जगहों पर लोग जो है वो शेरों को पालते हैं। जैसे कि आपने दुबई जैसे देशों में देखा होगा कि शेरों को पाला जाता है, लोग शेरों को पालते हैं। जो जितने बड़े बड़े शेख लोग हैं वो शेरों को पालते हैं, है ना। आपने सर्कस में देखा होगा, इतने खूंखार शेर को सर्कस में लोग अपने इशारों पर नचाते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। तो देखो, परमेश्वर ने इस धरती पर हमें प्रभुता करने के लिए भेजा है। इस धरती पर परमेश्वर ने हमें अधिकार के साथ भेजा है। हम इस धरती पर हमें हर एक चीज पर अधिकारी बनाया है परमेश्वर ने। आप लोग कह सकते हैं कि परमेश्वर ने इस धरती पर हमें राजा और रानियों की तरह रहने के लिए भेजा है, ना कि हमें कहते हैं ना वो घिसने के लिए नहीं भेजा परमेश्वर ने, कि स्ट्रगल के लिए नहीं भेजा कि तुम स्ट्रगल करते रहो। अगर आज हम लोग स्ट्रगल करते हैं तो वो हमारी ही कमियां हैं, हमारी ही ऐसी कमियां हैं जिसकी वजह से हमें स्ट्रगल करना पड़ता है ना। क्योंकि हम परमेश्वर के आज्ञाओं से भटक चुके हैं, इसीलिए आज हमें अब इस पृथ्वी पर स्ट्रगल करना पड़ता है। नहीं तो अगर आप वचन को पढ़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने वचन को अपने नाम से भी ज्यादा अहमियत दी है, तो अगर हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे तो परमेश्वर तो साफ कहते हैं कि मैंने इस संसार में, इस धरती पर हर एक चीज पर तुम्हें अधिकार दिया है, हर एक चीज पर तुम्हें अधिकार दिया है। हम परमेश्वर की नजर में इस धरती पर राजा और रानियां हैं। हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां, यानी परमेश्वर की राजा और रानियां हैं, है ना। जितने भी बॉयज हैं वो सारे राजा हैं, और जितने भी गर्ल्स हैं वो सारी रानियां हैं। परमेश्वर की नजर में हम परमेश्वर के राजा और रानियां हैं। उसने हमें इस धरती पर अधिकार करने के लिए भेजा। जैसा कि परमेश्वर स्वर्ग में परमेश्वर का अधिकार चलता है, जो इस संसार से जो स्वर्ग है, जहाँ पर
परमेश्वर खुद रहता है, वहां का राजा परमेश्वर है। वहां पर हम राजा नहीं हो सकते, वहां पर हमारा अधिकार नहीं हो सकता। वहां पर किसका अधिकार है? वहां पर सिर्फ हमारे परमेश्वर का, हमारे परमेश्वर पिता का अधिकार है, जो हमें रचने वाला, हमें बनाने वाला एक ही मात्र परमेश्वर है, एक ही बाप है, एक ही पिता है, और वो स्वर्ग में है ना। तो इसी तरह से इस धरती पर हम लोगों को परमेश्वर ने प्रभुता करने के लिए भेजा है, अधिकार के साथ भेजा है कि तुम इन सारी चीजों पर, जो चीजें मैंने तुम्हारे को दी हैं, ये सारी चीजें जो मैंने, पेड़ पौधे पत्थर, ये जितनी भी चीजें मैंने तुम्हें इस धरती पर दी हैं, तुम उन सब के ऊपर अधिकारी बन सको। उन्होंने ये नहीं कहा कि इन सबको पूजो, क्योंकि परमेश्वर ने हमें ही इस धरती का राजा और रानियां घोषित कर दिया है। इस धरती पर हम लोगों को राजा और रानियां परमेश्वर पहले ही घोषित कर चुके हैं, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी समानता में हमें बनाया है, क्योंकि हमारा राजा हमारा परमेश्वर है ना। हमारा बादशाह हमारा परमेश्वर है, हमारा पिता है जिसने हम सबको रचा है। हम पर कौन प्रभुता करता है? हम पर प्रभुता करता है हमारा परमेश्वर। ये चांद, तारे, पृथ्वी, जो चीज परमेश्वर ने अपनी सिर्फ जुबान से बनाई है, सिर्फ वचन से बनाई है, वो सारी चीजें हम पर प्रभुता नहीं करती। हम सब उन चीजों पर प्रभुता करते हैं। परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है कि समुद्र की मछलियां और आकाश के पंछी और घरेलू पशु और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर, जो पृथ्वी पर रेंगते हैं, अधिकार रखे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उसको आशीष दी और उससे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो। किसको? पृथ्वी को। परमेश्वर ने क्या कहा? फूलो फलो और पृथ्वी को अपने वश में कर लो। तो वश में कौन कर सकता है? जो उसके ऊपर प्रभुता करता है। एक राजा जो है वो प्रजा पर प्रभुता करता है और अब उस प्रजा को अपने वश में कर लेता है, अपनी अच्छाइयों से, अपनी अच्छी चीजों से, है ना। वो उस पर क्या करता है? उन चीजों को वश में कर लेता है, प्रजा को राजा अपने वश में कर लेता है। ऐसे ही परमेश्वर ने हमें कहा है कि फलो और फूलो, जाओ पृथ्वी पर फलो और फूलो और इस पृथ्वी को अपने वश में कर लो, है ना। तो वश में करने का मतलब ये नहीं है कि जादू टोना कर लो। वश में करने का मतलब है कि तुम्हें मैंने अधिकार दे दिया है, तुम इस धरती के राजा और रानियां हो, तुम्हें हर एक चीज पर अधिकार है ना। तो हमें अधिकारी बनाया है, हमें राजा बना दिया परमेश्वर ने, हमें रानी बना दिया परमेश्वर ने। और आज भी हम उस परमेश्वर की, इस संसार में जितने भी लोग हैं, हम सब परमेश्वर के राजा और रानियां हैं, सब बेटे और बेटियां हैं। कोई धर्म, कोई जात, कोई पात, कोई भी हमें उस एकमात्र परमेश्वर से अलग नहीं कर सकता, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमें बनाने वाला सिर्फ एक ही है, हमें रचने वाला सिर्फ एक ही है। उसी ने हमें बनाया, उसी ने ये धरती, आकाश, पृथ्वी बनाए, उसी की देन से आज ये सारी चीजें चलती हैं। और उसी से ही जब हम उसकी आज्ञाओं पर चलते हैं तो हमें फलवंत करता है, हमें आशीषित करता है। और जब हम उसकी आज्ञाओं से भटक जाते हैं, जैसे कि हम लोग भटक चुके हैं, इस धरती पर हम भटक चुके हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें फल भी मिलता है ना। तो परमेश्वर बहुत ही प्यारे तरीके से, परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया, आकाश को बनाया, धरती बनाई, जीव जंतु बनाए, हमें बनाया। अच्छा, सबसे खूबसूरत चीज इंसान। क्यों हम अपने आप को खूबसूरत कहते हैं? क्योंकि परमेश्वर ने अपने स्वरूप में हमें बनाया। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि हम लोग परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं। परमेश्वर जैसे चलता फिरता है, जैसे देखता है, उस समानता में परमेश्वर ने हमें बनाया है ना।
उस समानता में परमेश्वर ने हमें बनाया और हमें इतनी सुंदर तरीके से रचा, और रचने के बाद उसे फिर हमें पृथ्वी पर भेजा गया, है ना, हमें पृथ्वी पर भेजा गया। और देखो परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करते हैं कि उसने खुद अपने हाथों से हमें बनाया। इवन अपनी सांसें परमेश्वर ने हम में फूंक दी, अपनी सांसें हम में डाली। आज हम जो एक एक सांस लेते हैं वो उस परमेश्वर की देन है जिसने हम में ये सांस फूंकी है। अगर ये सांस ना होती तो आज हम एक जिंदा तो नहीं बोलेंगे, एक लाश होते, बोल सकते हैं हम भी एक बुत होते। बुत बोले तो एक मूर्ति होते जो कि सिर्फ परमेश्वर ने अपने हाथों से कला की और उसको एक साइड पर रख दिया। लेकिन परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया। परमेश्वर चाहते तो हमें शतरंज की तरह यूज कर सकते थे। वो स्वर्ग से बैठे बैठे स्वर्ग की तरह हमें एक स्थान पे, जैसे हम लोग शतरंज खेलते हैं, बहुत से लोग खेलते हैं, मुझे तो नहीं आती पर बहुत से लोग खेलते हुए मैंने देखा है। ये 4 कदम घोड़े ऐसे चले, राजा इधर चला, मंत्री इधर चला, है ना। तो परमेश्वर खेल सकता था लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने अपनी सांसें हम में डाल दी ताकि हम जैसे वो चलता फिरता है वैसे ही हम भी चले फिरे, है ना। और उसके साथ साथ इस पृथ्वी पर हमें प्रभुता करने के लिए भेजा, इस पृथ्वी पर अपनी महिमा करने के लिए भेजा, ताकि जब हम इन सारी चीजों को देखें जो चीजें परमेश्वर ने बनाई हैं, उन चीजों को हम देखें और उस परमेश्वर की तारीफ करें, उस परमेश्वर की महिमा करें, है ना, उस परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर तेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि तूने इस धरती पर हमें इतनी सुंदर सुंदर चीजें दी हैं, इतनी प्यारी चीजें दी हैं कि हम जिसका वर्णन भी अपने शब्दों में नहीं कर सकते, है ना। तो हमें धन्यवाद करना चाहिए उस परमेश्वर का जिसने हमें रचा, इस पृथ्वी को रचा। उस एकमात्र परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं कि बनाने वाला एक ही है, इस सृष्टि को रचने वाला एक ही है ना। फिर भी हम भटक चुके हैं, जगह जगह भटक चुके हैं, बहुत ज्यादा भटक चुके हैं। और इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि हम सब एक हों, हम जाति पाति में ना बांटे जाएं, हम लोग धर्मों की लड़ाई ना लड़ें बल्कि धार्मिकता की लड़ाई लड़ें। कि परमेश्वर ने जो आज्ञाएं हमें दी हैं हम सबको उस आज्ञाओं पर चलना है और आशीषित होना है, और आशीषित होना है ना। ना कि एक दूसरे से लड़कर, बैर रखकर, एक दूसरे से घृणा कर गए, एक दूसरे से लड़ाई झगड़े कर या एक दूसरे को मार काट के, है ना। तो इन चीजों से परमेश्वर जो है घृणा करते हैं, बहुत ही ज्यादा घृणा करते हैं। ये सारी चीजें परमेश्वर की ओर से नहीं है। जो चीजें आज हम इस संसार में देखते हैं, इस सृष्टि में देखते हैं, जो हो रही हैं, जो चल रही हैं, जगह जगह पर आप देखते हैं बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो ना चाहते हुए भी हो रही हैं, तो वो सारी चीजें परमेश्वर की ओर से नहीं है। इस बात को हम जितनी जल्दी समझ जाएं उतना अच्छा है। परमेश्वर एक, बनाने वाला एक, कहते हैं ना, परमेश्वर जो है वो हमारा सिर है और हम उसके शरीर के अलग अलग